नमस्कार, मी डॉक्टर कविता राणे. आपण पाहताय एबीपी माझा. रामदेव बाबा यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये ॲलोपॅथी संदर्भात केलेली वक्तव्य ही अवघ्या देशभरामध्ये चर्चेचा विषय ठरली. त्यानंतर IMA, इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि देशभरातल्या डॉक्टर्सनी या वक्तव्यांचा खरपूस समाचार घेतला. एखाद दुसऱ्या वक्तव्यावर रामदेव बाबांनी माफीही मागितली, पण त्यांची वक्तव्यांची मालिका काही सुटली नाही आणि अजूनही अगदी आजपर्यंत त्यांची एक ना अनेक वक्तव्य जे ॲलोपॅथी किंवा कोरोना रुग्णांवर प्रामुख्याने जे उपचार करण्यात येत आहेत त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी येतच राहिलेली आहेत. या सगळ्या संदर्भामध्ये रामदेव बाबांचं नेमकं म्हणणं काय आहे, त्यांची वक्तव्यांची मालिका का थांबत नाहीये, या सगळ्या बाबतीत रामदेव बाबा स्वतः आपल्याशी बातचीत करणार आहेत. या बातचीतीचं वैशिष्ट्य हे आहे की रामदेव बाबा फक्त एबीपी माझाच नाही तर एबीपी न्यूज नेटवर्क या आमच्या सर्व चॅनल्सशी बातचीत करणार आहेत, ज्यामध्ये एबीपी माझा, एबीपी न्यूज, एबीपी आनंद आणि एबीपी अस्मिता या आमच्या सर्व चॅनल्सचा समावेश आहे. या सर्व चॅनल्सचे प्रतिनिधी या चर्चेमध्ये एकत्रितपणे देशाच्या विविध राज्यांमधून सहभागी होणार आहेत आणि या बातचीतीमध्ये आपण बाबा रामदेव यांना प्रश्न विचारणार आहोत की त्यांनी केलेली वक्तव्य नेमकी का केली गेलेली आहेत आणि ॲलोपॅथीवर त्यांचा इतका राग का आहे. होमिओपॅथीला भारतातल्या लोकांचा, भारतातल्या डॉक्टरांचाही कोणताही विरोध नाही, मात्र ॲलोपॅथीवर बाबा रामदेव प्रश्न का उपस्थित करतायत. नया ही शुरू कर लें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, जैसा आप कहें। तो सबसे पहले आप ही देश को ये बता दीजिए कि ये महामारी के समय में एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच में ये जंग कैसे छिड़ गई। देखिए रोमाना जी, प्रथम तो बहुत बड़ा नेटवर्क है एबीपी का, और गुजराती से लेके मराठी, बांग्ला से लेकर के, और करोड़ों लोग हमें अभी देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं न तो एलोपैथी के खिलाफ हूँ, न डॉक्टर्स के खिलाफ हूँ, और भी नहीं है। वो एक NGO है, वो ठीक है, उसको अपने एक पॉलिटिकल विंग चलानी है, डॉक्टर्स के बीच में अपनी नेतागिरी करनी है, तो उसके साथ में कोई लड़ाई का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब बात यह है कि लड़ाई है किसके खिलाफ। लड़ाई असली है ड्रग माफिया के खिलाफ, जो 2 रुपए की दवा को 2000 रुपए में और कभी कभी तो 10-10 हजार रुपए में बेचते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन करते हैं, गैर जरूरी टेस्ट करते हैं। ये मैं नहीं कहता है, डॉक्टर त्रेहन भी कहते हैं, और कई बार ओवरडोजेस दे करके किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है वो आदरणीय डॉक्टर गुलेरिया जी को भी आपने सुना है। पूरी दुनिया में इसके ऊपर बुक्स लिखी गई है, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की मौत होती है। अब ये सब प्रक्रिया के बारे में कोई बोल दे तो उसको लोग विवाद का नाम दे देते हैं। अभी भी मैं किसी विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं तो विवाद को खत्म ही करना चाहता हूं। और मैंने कहा है, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो प्रगति की है एडवांस सर्जरी में, लाइफ सेविंग ड्रग्स में, इन 2 चीजों में मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का बहुत अधिक सम्मान करता हूं। लेकिन उन्होंने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए हैं, एडवांस सर्जरी की है, तो आयुर्वेद में भी उनके पास 2%, ये जो मामला है ये बहुत बड़ा है, लेकिन 98% बाकी, चाहे वो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अर्थराइटिस है, हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, फैटी लीवर है, ऐसी चाहे लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे जेनेटिक डिजीज है, और चाहे वो इनकरेबल डिजीज है, उनको हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से उनको क्योर कर सकते हैं, उनको स्थायी समाधान दे सकते हैं। तो ये इन बातों का भी तो सम्मान होना चाहिए ना। आयुर्वेद को सूडो साइंस कह करके, उसको अल्टरनेटिव साइंस करके उसका मखौल उड़ाते हैं, उसके प्रति नफरत फैलाते हैं, तो ये बात भी बंद होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। लेकिन बाबा जी, इस महामारी के समय में, इस महामारी के समय में क्या ये वक्त है, वापस ले चुका हूं। जी 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 जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, तो मैं इतनी कह रहा था रोमाना जी कि वो मैं बयान वापस ले चुका, और ये आप सबको भी पता है कि मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, वो मेरा अपना बयान नहीं था। उस पूरे आप मेरे उस वक्तव्य को सुनेंगे तो मैंने उसमें भी कहा कि मैं एलोपैथी का सम्मान करता हूं, और विज्ञान और तकनीकी का कौन सम्मान कर सकता है। तो बस इतनी सी बात थी। और
कुछ लोगों ने फिर ये कहा कि केवल हम ही देश की सेवा में लगे। मैंने कहा आपने यदि 10% लोगों की जान बचाई हॉस्पिटल्स में, तो 90% लोगों ने योग से, आयुर्वेद से, जड़ी बूटियों के बल से अपने कोरोना को भी मिटाया है। और इस देश में 70% लोग तो, चाहे आप आमिर खान का पूरा का पूरा उन्होंने एक बहुत रिसर्च करके प्रोग्राम बनाया था, उसमें भी उन्होंने कहा। और ये WHO मानता है कि भारत में 70% लोग अपने परंपरागत तौर तरीके से अपना उपचार करते हैं। और अभी तो हमारे अक्षय कुमार भाई ने भी एक वीडियो अपलोड कर दिया, भाई योग आयुर्वेद का मखौल मत उड़ाओ, इसमें बहुत ताकत है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। और मैं आपको सच कहता हूं, एलोपैथी में यदि कंट्रोल है तो आयुर्वेद में, योग में, नेचुरोपैथी बीमारियों का क्योर है। और पूरी दुनिया को इसे अपनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के कल्याण के लिए ये कोई मजहब की बात नहीं, कोई पंथ संप्रदाय की बात नहीं है। और मैंने तो कभी जाति पंथ मजहब के गीत ही नहीं गाए, मैंने तो सदा एकता के गीत गाए। और पूरी दुनिया को अपना परिवार मान करके उपचार और उपकार की भावना से योग, आयुर्वेद और इस सनातन संस्कृति को मैं करोड़ों लोगों तक लेकर के गया हूं, अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा को। रोमाना जी। बाबा जी, लेकिन IMA की तरफ से तो कहा जा रहा है कि आप देशद्रोही हैं, वैक्सीन को लेकर आप भ्रम फैला रहे हैं, वैक्सीनेशन पर। देखो मैंने तो कहा वैक्सीनेशन की डबल डोज लो और साथ में योग आयुर्वेद की भी डबल डोज लो, तो ऐसा सुरक्षा कवच, अभेद्य कवच तैयार करो कि कोरोना सहित कोई रोग आपको ना हो पाए। और ये मुझे देशद्रोही कहते हैं, इनके फिर वही बात है, फिर मैं झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता, मैं विवाद का अंत करना चाहता हूं। किस प्रकार से इन IMA वालों ने देश के खिलाफ बयान दिए हुए हैं, देश के संविधान के खिलाफ बयान दिए हुए हैं, देश के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ बयान दिए हुए हैं, भारतीय संस्कृति के खिलाफ बयान दिए हुए। पूरा इनका आप कच्चा चिट्ठा देखोगे तो ये IMA, इसलिए बोलता हूं IMA को मैं गंभीरता से लेता ही नहीं। हाँ, मैं इस देश के जो निष्ठावान डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के दूसरों की जानें बचाई हैं, इस समय भी जो 18-18 घंटा मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे डॉक्टर से, वो हमारे एम्स के डॉक्टर गुलरिजा के नेतृत्व में, चाहे हमारे रविकांत जी, मैं तो अपने ऋषिकेश में यहाँ पर भी एम्स के जो है देखता हूँ, और भी पूरे देश में जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, देश में अधिकांश डॉक्टर अच्छे हैं। कुछ बुरे डॉक्टर उनके भीतर घुसे हुए ना, वो उस पूरे पेशे को बदनाम कर रहे हैं, उनको भी आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। और यदि पर बाबा जी फिर उनका मजाक की तरफ उनका ध्यान दिलाता, उनको टर करके उनका उपहास क्यों उड़ाया? अच्छा देखो, आपने जो टर्टर मैंने बोला, मैंने कहा भाई तुम डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं जो भी कुछ, मैं 2.5 घंटा बोलता हूं, उसमें अनेक प्रवाह होते हैं। मैंने कहा भाई तुम आत्मनिर्भर बनो, किस किस टर्टर के चक्कर में पड़ोगे, अब किस प्रवाह में। अब 2.5 घंटे के अंदर के 2 वाक्य लेकर के, क्लिप लेकर के किसी बात को निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मैंने कहा तुम आत्मनिर्भर बनो। यही बात तो अक्षय कुमार भी कह रहे हैं कि तुम अपने हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर खुद बनो। आप जो है एलोपैथी के इन जहरीले इंजेक्शंस और स्टीरॉइड के चक्कर में मत पड़ो। अब वही बात आमिर खान कह रहे हैं, वही बात अक्षय कुमार कह रहे हैं, वही बात स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनो। क्या हॉस्पिटलों पर, डॉक्टरों पर, दवाओं पर निर्भरता से भारत आगे बढ़ेगा? क्या हम बीमार भारत देखना चाहते हैं? हम सभी चाहते हैं निरोगी भारत बने। लेकिन बाबा जी, क्या अफसोस है आपको अपने इन बयानों पर? में स्वास्थ्य से लेकर के बिजनेस, व्यापार से लेकर के हर कारोबार में आगे बढ़ पाएंगे। ये डॉक्टरों का मजाक बनाने वाले बयान पर अफसोस है? अरे भाई देखो रोमाना जी, मैंने आपके चैनल पर भी कह दिया, इससे पहले भी कई बार कह चुका हूं, मैंने अपना वक्तव्य वापस ले लिया, उस पर खेद व्यक्त कर चुका कि मेरा वो वक्तव्य था ही नहीं। मैंने व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा और उसके लिए भी मैंने खेद व्यक्त कर दिया, क्षमा याचना कर ली, क्षम्यताम कह दिया, हिंदी, संस्कृत में, अंग्रेजी में जो है बता दिया, एक्सक्यूज मी, जो है सब कुछ बोल दिया। फिर उसके बावजूद भी विवाद को कुछ लोग क्यों बढ़ाना चाहते हैं? दरअसल इन IMA वालों को कोई जानता नहीं था, ये एक NGO था। मेरे विवाद से पहले इनको 500-700 लोग इनके ट्विटर पर फॉलो करते थे, इनको 5-1 हज़ार इनके फॉलोवर बढ़ गए, इनको लगा हम तो बहुत बड़े बादशाह हो गए। विवादों से आदमी बड़ा नहीं होता है। इस देश में स्वामी रामदेव ने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की योग आयुर्वेद से सेवा की है, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझसे जुड़े हैं रोमाना जी।
और उनको मैंने हेल्थ दिया, उनके वेट कम किया, उनके बीपी, शुगर, थायराइड, हेपेटाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, फैटी लीवर, क्या बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर तक के रोग मैंने ठीक किए हैं। करोड़ों लोगों को मैंने रोग मुक्त करने के साथ नशा मुक्त किया है। और आज भी पूरे योग, आयुर्वेद, स्वदेशी वैदिक संस्कृति के विभिन्न आयामों को लेकर के 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हमने चैरिटी के बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, पूरी दुनिया में भारत का यश गौरव वर्धन किया। ये आईएमए के जो अपने आप को सो कोल्ड जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसा बना रखा है, एनजीओ टाइप बना रखा है, इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है? रोमाना जी, आप भी तो सारे देश दुनिया की खबरें लेते हो, आप भी जानते हो, जरा इनका क्या कंट्रीब्यूशन बताओ जरा जी। जो वो मेरी रोज मखौल उड़ाते हैं कि स्वामी रामदेव तो हमारे साथ बैठने लायक भी नहीं है। तो बाबा जी, उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ये जो विवाद खत्म होने की अब बात आप कर रहे हैं क्योंकि घिर गए आप, क्योंकि फंस गए आप, क्योंकि आपने इतना बेसिर पैर के बयान दिए बकौल उनके कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा। किस बात से घिर गया? ऐसा देखो जी, अब फिर मैं इनके पापों की पोल खोल दूंगा तो विवाद बहुत दूर तक जाएगा। 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक के बिल बनाते हैं। डॉक्टर त्रेहन ने, आज ही मैंने उनका एक मैसेज पढ़ा कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर लालची हो गए जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में, खुद बोलते हैं तो कहते हैं हम अच्छे हैं। और मैं पोल खोलता हूं और ये बोलता हूं कि भाई ये ठीक नहीं है, आप ये गैर जरूरी ऑपरेशन, ये गैर जरूरी दवा, ये गैर जरूरी टेस्ट, ये सब बंद करो। और इस देश में कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके घर बिक चुके हैं, जमीनें बिक चुकी हैं और बाद में डेड बॉडी हाथ लगी है। तो ये ऐसी बातें, अब मैं बात को अंत करना चाहता हूं तो बोले अंत कर रहे हैं, इसलिए ये घेरने वाले होते कौन है और मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा अपराध किया? अरे एक वक्तव्य था, वापस ले लिया, क्षमा याचना कर ली, और क्या करेंगे? फांसी पे लटकाएंगे। आप जो कहते हैं कि साहब गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी टेस्ट, गैर जरूरी सर्जरी, लेकिन बाबा जी सवाल ये कि इस महामारी के दौर में क्या उस खराब वाली एलोपैथी, क्योंकि आप कह रहे हैं आप तमाम डॉक्टर्स या पूरी एलोपैथी पद्धति के खिलाफ नहीं है, तो उस खराब वाली एलोपैथी के खिलाफ मोर्चाबंदी का ये सही समय है क्या? या फिर जो आरोप आप पर लगे कि साहब आप आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं अपनी ब्रांडिंग, अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, देखो, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। मोर्चाबंदी मैंने शुरू ही नहीं की। देखो इस क्या किस बात की ब्रांडिंग? देखो मैंने ये शुरुआत की नहीं, ये शुरुआत की है आईएमए के कुछ पॉलिटिकल लोगों ने। देखो सारे अधिकांश लोग तो अपने काम से, अपने सेवा से में लगे रहते हैं। ये आईएमए में अधिकांश जो इसके पदाधिकारी लोग हैं उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख लो, किस किस पार्टी से क्या क्या उनके तार जुड़े हैं और किस किस ने क्या क्या पाप किए हैं, आप खुद निर्णय कर लेंगे। तो ये विवाद की शुरुआत स्वामी रामदेव ने कतई नहीं की। मैं अपने कुछ कार्यकर्ताओं में बैठा हुआ, कोई मैसेज पढ़ रहा था, वो किसी ने जो है फेसबुक पर डाल दिया, उस मैसेज को जो है लेकर के फिर ये सारा बवाल मचा। अब उस बात को तो खत्म हो जाना चाहिए था। तो मैं विवादों लेकिन बाबा जी, मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड उन लोगों का यहाँ पर बता रहे हैं, आप उन लोगों के पॉलिटिकल बैकग्राउंड का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपने बयान दिया ना कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, इसे लेकर भी आप घिर गए बाबा जी। इसे लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हाँ, किसको चुनौती दे रहे हैं? योग गुरु रामदेव, देश की कानून व्यवस्था को, किसको? अरे देखो रोमाना जी, मैंने आप पूरा देखो, उसमें भी एक वाक्य ले लिया। अच्छा। मैंने कहा मैं देश के संविधान को मानता हूं, मैं देश के कानून को मानता हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने किसी मनुष्य की तो बात छोड़ो, मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत का किसी का बुरा नहीं किया है, तो मुझे कौन गिरफ्तार करेगा? किसमें हिम्मत? और हंसते हंसते मैंने उस बात को कहा। अब हंसी मजाक की बात को भी इतना सीरियस ले लिया और मेरे ऊपर 1000 करोड़ का मान हानि का मुकदमा, जिनका कोई मान नहीं उनकी हानि कौन कर लेगा? अरे मैं करूं मुकदमा तो बात समझ में आती है, मैं उनके ऊपर 1000 करोड़ 2, 4, 5, 10,000 करोड़ का मुकदमा करूं तो बात समझ में आती है, क्योंकि स्वामी रामदेव का योगदान है इस देश के लिए। स्वामी रामदेव के पीछे एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन है, और इनके पास तो आईएमए वालों के पास तो 1000 करोड़ रुपए का मानहानि के मुकदमे के लिए 20 करोड़ रुपए स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, उतने भी पैसे नहीं है। ठीक है बाबा जी, मेरे साथ क्योंकि हमारे नेटवर्क के कुछ और एंकर्स भी जुड़े हुए हैं, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एबीपी गंगा से। प्राची पराशर हमारे साथ मौजूद हैं, प्राची का सवाल ले लेते हैं। आइए प्राची। बिल्कुल, देखिए मेरा सवाल आपसे ये है, मैं पूरी बातें आपकी सुन रही थी, एक सवाल जो मेरे जहन में आया वो ये आया कि देखिए वैक्सीनेशन हो रहा है पूरे देश पे और लाखों करोड़ों लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं,
सवाल यह है कि बाबा रामदेव कब वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, कब वैक्सीन लगवा रहे हैं? मैंने प्राची जी कई बार एबीपी पर भी बता चुका हूं भाई, पहले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अभी तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग बचे हुए। स्वामी रामदेव इतना हट्टा गट्टा, मेरा हार्ट ठीक, मेरा बीपी ठीक, मेरा लीवर ठीक, मेरी किडनी ठीक, मेरी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि मेरी 25 इयर्स की बायोलॉजिकल एज है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूं, 500 दंड बैठक लगाता हूं, तो मेरे पीछे क्यों पड़े बेचारे कमजोर लोगों का पहले वैक्सीनेशन होने दो। मैंने कहा मैंने अपना नाम अंतिम सूची में लिखवाया हुआ है, मैं वैक्सीनेशन का समर्थक हूं और मैं मानता हूं वैक्सीनेशन की डबल डोज के बाद योग आयुर्वेद की भी डबल डोज ले ली जाए तो उससे सुरक्षा कवच इतना जबरदस्त तैयार हो जाएगा कि आपकी कोरोना से मौत नहीं होगी। नहीं तो डबल डोज लेने के बाद में मौतें हुई कि नहीं हुई वैक्सीनेशन की, ये तो आप लोगों ने खबरें दिखाई हैं। मैं उसको थोड़ा सा अग्रेशन के साथ बोल देता हूं तो फिर बखेड़ा खड़ा हो जाता है प्राची जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बहन। संवेदनहीन कैटेगरी में आ जाते हैं बाबा जी फिर वो बयान, मतलब वो जो आपने कह दिया कि भाई 10,000 डॉक्टर डबल डोज लेकर उनकी मौत हो गई, तो मतलब कोई आंकड़ा था बाबा जी जो आपने ये बात कही इसका? अरे जी, क्योंकि इससे फिर ये संदेश गया कि वैक्सीन को लेकर एक तो विपक्ष लोगों को भ्रमित कर रहा है, अब योग गुरु भी अगर ऐसे बयान देंगे तो देश भ्रमित नहीं होगा क्या? ना देखो अब देखो देखो जो बात मैंने नहीं कही ना तो मैं उसको बयान को कोई वापस दूंगा, ना मैंने पहले कहा ना आज कह रहा हूं। मैं इतनी बात कह रहा हूं भाई केवल वैक्सीनेशन पर्याप्त नहीं है। अच्छा जो है वैक्सीनेशन के बाद डबल वैक्सीनेशन के बाद लोग मरे कि नहीं मरे, आप लोगों ने खबर क्यों दिखाई? फिर तो आप भी देशद्रोही हो। तो मैं इतनी बात कह रहा हूं भाई कि वैक्सीनेशन के साथ योग आयुर्वेद को, और कोरोना में मर क्यों रहे हैं लोग? लंग वीक होने से, हार्ट वीक होने से, नर्वस सिस्टम इम्यूनिटी वीक होने से, डायबिटीज बढ़ने से, बीपी बढ़ने से, और इनका स्थायी समाधान योग आयुर्वेद में है। और जो योग करेगा, और फंगस भी किसको होता है, जो अभी फंगल इन्फेक्शन की भी बात आ रही है, वैसे फंगल इन्फेक्शन पर भी आपको मैं गुड न्यूज देने वाला हूं बहुत जल्दी ही, उसके ऊपर अब हमने काफी रिसर्च कर लिया है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कमजोर आदमी को सब बीमारियां होती है ना, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी, ये सात्विक जीवन शैली, ये तो हमको हेल्दी बनाती है ना, मजबूत बनाती है। तो हमें एक सशक्त भारत बनाना है, कमजोर भारत, हमें बीमार भारत बनाना है, शक्तिशाली भारत। तो ये मैं जब बात करता हूं, अब इसको असंवेदनशीलता कहते तो फिर संवेदनशीलता क्या है, इसको देशद्रोह कहते तो फिर देशभक्ति क्या है? कि जो करोड़ों लोगों को जिस व्यक्ति ने जगाया हो, जिसने करोड़ों लोगों को आरोग्य दिया हो, रोग मुक्त किया हो, नशा मुक्त किया हो, उनके भीतर योग शक्ति से राष्ट्रभक्ति जगाई हो और एकता के गीत गाए हो, वो देशद्रोही है तो फिर देशभक्त कौन है? रोमाना जी बिल्कुल, आप जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं बाबा जी, मुझे लगता है दर्शकों के दिल तक आपकी बातें पहुंच रही होंगी, लेकिन इस बीच वो आपका एक और बयान जिसे लेकर डॉक्टर्स के परिवार वाले बहुत आहत हुए, वो परिवार के लोग जिन्होंने अपने करीबियों को खोया था, कि साहब ये कैसे डॉक्टर हैं जो अपनी जान नहीं बचा पाए। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि देश को सेहतमंद होने का एक नुस्खा, आपके पास बहुत सारे नुस्खे हैं बाबा जी, एक नुस्खा देश को सेहतमंद होने का और वैक्सीनेशन पर देश को संदेश, ये दोनों बातें पहले रख दीजिए आप, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सबको जब जिसकी बारी आए वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। एक बात, उस वैक्सीनेशन के साथ कम से कम 3 ही चीजें कर लें। डीप ब्रीदिंग, इससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत होगा, इससे हम कपालभाति से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, भस्त्रिका से श्वसन तंत्र, कपालभाति से पाचन तंत्र, अनुलोम विलोम से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा। साथ में गिलोय तुलसी अपने घर आंगन की खा ले, पतंजलि की भी लाने की जरूरत नहीं, और किसी को ना हो तो पतंजलि की ला करके खा ले। मैं पतंजलि की दवाइयां बेचने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पर, मैं सबको कहता हूं आपके चारों ओर जो प्रकृति है उसको अपनाओ और विकृतियों से अपने आप को बचाओ। ठीक है बाबा जी, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ इस वक्त एबीपी माझा से कविता राणे भी मौजूद हैं। कविता, अब आपसे अपना सवाल लेंगी, उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कविता। बाबा, मुंबई से बात कर रही हूँ। आपने जब से चर्चा शुरू हुई है तब से आप ये कह रहे हैं कि आपको आपके बयान पे खेद है, लेकिन आपके बयान की क्रोनोलॉजी अगर हम देखने जाए तो आपने पहले कहा था कि एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है,
उसके ऊपर आपने खेद जताया, फिर आपने कहा कि सबको डॉक्टर बनना है, फिर टर टर करके आपने उन सबका मजाक उड़ाया। फिर आप कहते हैं कि 1000 डॉक्टर्स है जो वैक्सीन लेने के बाद भी अपनी जान गंवाई, खुद को नहीं बचा पाए, हालांकि ये फैक्चुअली गलत है। फिर आप पे एफआईआर होती है तो आप कहते हैं कि किसी के बाप में हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाए, मुझे अरेस्ट करके दिखाए। बाबा, ये अगर क्रोनोलॉजी देखी जाए ना तो मेरे मन में एक सवाल है कि क्या आप सचमुच खेद जताना चाहते हैं या आपको ये कंट्रोवर्सी पसंद है और इस कंट्रोवर्सी के बाद जो भी चर्चाएं होती है वो आपको पसंद है? इनमें से दो में से क्या सही क्या है? आपने बहुत लंबी चौड़ी कविता कह दी बहन। पहले तो ये बताओ आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो बोल चुका हूं इतनी देर से कि मैं इस पूरे विवाद को खत्म करना चाहते हो। आप ये जो इंजेक्शन लगा रहे हो नए जो है टीवी के, तो इनसे आप मुझे क्या करना चाहते हो? तो आपको जब मैं कह चुका हूं कि मैं विवाद को खत्म करना चाहता हूं, किस संदर्भ में कब क्या बात कही गई 2-3 घंटे के कार्यक्रम से, इसलिए मैं आपके इन इंजेक्शनों से मैं विचलित होने वाला नहीं हूं। मैं कह चाहता हूं कि विवाद खत्म हो और जो एलोपैथी के श्रेष्ठ तत्व हैं उनको लेकर के आगे बढ़ा जाए, जो कि मैंने कहा इमरजेंसी ट्रीटमेंट और सर्जरी, और बाकी 98% बीमारियों का इलाज योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में सर्वश्रेष्ठ है। वो एक सस्टेनेबल हेल्थ की हम बात करते हैं, वो हम लोगों को परमानेंट क्योर देते हैं बीमारियों का। और कोई क्योर कराना चाहता है तो कविता जी मैं आपके माध्यम से भी अपने महाराष्ट्र सहित पूरे देश के राष्ट्रवासियों को मैं आमंत्रित करता हूं, आए और मैं उनका बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और प्रोस्टेट कैंसर तक तो मैं 10-15 दिन में ठीक करके, अधिकतम 1 महीने में, और बाकी बीमारियां 1 सप्ताह में ठीक करके, कंट्रोल ही नहीं क्योर करके, एलोपैथी की सारी दवाइयां बंद करा करके सकुशल घर भेज दूंगा। जैसे उनको परमात्मा ने, प्रकृति ने पैदा किया था वो जीवन उनको वापस लौटा दूंगा। इससे बड़ी बात और क्या कह सकता हूं। मैं साथ में मिलकर के जो इंटीग्रेटेड पैथी है उसका समर्थक हूं। अब इस इंटीग्रेटेड पैथी को भी कुछ लोग कहते हैं ये तो मिक्सोपैथी है, ये तो सूडो साइंस है, ये तो अल्टरनेटिव है, इनके पास तो चूर्ण चटनी है, कुछ नहीं। आयुर्वेद का अपमान करें उसमें लोगों को मजा आता है, जो अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का अपमान करें उसमें मजा आता है। और मैं कहता हूं भाई तुम्हारा जो सत्य उसको भी ले लो, जो अपने पूर्वजों का सत्य उसको भी ले लो, लोक कल्याण और विश्व कल्याण के लिए काम करो। बस मेरा इतना ही कहना है कविता जी। अच्छा बाबा जी, ये पूरा जब विवाद हुआ तो अब मुझे थोड़ा हैरानी भी हुई इसमें। हमने देखा किस तरीके से कोरोना की ये दूसरी लहर, इसमें ऑक्सीजन की किल्लत हुई है। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ आपका भी वो एक बयान सामने निकल कर आया कि साहब ऑक्सीजन की क्या जरूरत है, ये 2 सिलेंडर्स लगे हुए हैं। मुझे लगता है उस पर भी आप थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिए। अच्छा, और हमने देखा कैसे जो एलोपैथिक से जुड़े डॉक्टर्स थे वो भी तो प्रोनिंग पोजीशन का जिक्र कर रहे थे, वो भी तो बता रहे थे कि कैसे उल्टा लेटने से शरीर के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ सकता है। तो ये तो मुझे लगता है यहां पर एक समावेशी कोऑर्डिनेशन हो सकता है। यहां विवाद की कोई वजह है नहीं बाबा जी। अगर आप बता सके कोई तरीका, कोई योगासन जिससे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का स्तर हम बढ़ा सके। क्या है जी इसमें रोमाना जी, इसमें होता क्या है रोमाना जी, दरअसल एक बहुत बड़ी लॉबी है ड्रग माफियाओं की, एमएनसीज की, जो नेशनल जो एक लॉबी है वो उनको स्वामी रामदेव भाता नहीं। भाई मैंने कौन सा गलत कह दिया? मैं कभी भी कोई मेरा, आज मेरी 50 साल से ज्यादा मेरी उम्र हो चुकी है और 40 साल से तो ज्यादा मुझे सेवा करते हो गए। मैं तो 14-15 साल की उम्र में सेवा करने में लग गया था। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास किसी भी पोंगा पंथी का, ओझा पंथी का समर्थन करता है। मैं एक बात कहता हूं, इस वातावरण में 20% से ज्यादा ऑक्सीजन है। देखो यहाँ कितना अच्छा वातावरण अभी भी। अब मैं कहता हूं भाई इसको लेने के लिए आप यह अनुलोम विलोम कर लो। जिनका 75-80 तक ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने उनको यह अनुलोम विलोम करा करके, दिव्य धारा सुंघा करके, उनको मैंने स्वासारी गोल्ड खिला करके, जिनका 75-80 तक आ गया था, स्वासारी गोल्ड खाली पेट दिया और कोरोनिल खाने के बाद दिया। और उनका ऑक्सीजन लेवल मैंने 2-3 घंटे से लेकर के 1 दिन के अंदर 95 कर दिया, 98 कर दिया। तो इसमें कौन सा पाप किया भाई? यदि ऐसा पैनिक होता, और डॉक्टर गुलेरिया जी कह रहे हैं, डॉक्टर त्रेहन जी कह रहे हैं, डॉक्टर और कितने अच्छे अच्छे सब डॉक्टर कह रहे हैं भाई 90%, ये तो गुलेरिया जी का बयान है, 90% लोगों को हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं। भाई हौसला रखो, डरो मत। डर से कितने लोग मरे जरा निकाल लो जी। अब हर चीज को मैं बोलता हूं तो फिर उसके ऊपर विवाद हो जाता है।
अरे भाई, ये 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रकृति ने दे रखे कि नहीं दे रखे? ये 2 आपके हाथ, ये 2 आपके पैर, मैंने कहा ये आपके डॉक्टर हैं, ये आपकी नर्सेज हैं, अब इनसे उपयोग ले लो। अब कोई बात को किससे अंदाज से कहा जा रहा, उसको भी बाबा रामदेव को ठोकना है, क्योंकि इनको योग से नफरत है, इनको आयुर्वेद से नफरत है, इनको स्वामी रामदेव के भगवा से भी नफरत है। स्वामी रामदेव जब वेद मंत्र और उपनिषदों की ऋचाएं बोलता उनसे भी नफरत है। हो सकता है रोमाना जी आप भी यदि अनुलोम विलोम करने लगे ना, तो कुछ ऐसे पागलपंथी वाले लोग हैं कि भाई आप ये अनुलोम विलोम क्यों करें? अरे सांस ले रहे, सांस तो ऊपर से लिया जाएगा ना। अब ऐसे करते हैं तो इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। मैं आपको अभी आपके टीवी स्क्रीन पर 10 सेकंड के अंदर मैं अपना ऑक्सीजन लेवल 50 करके और 3 सेकंड के अंदर मैं अपना ऑक्सीजन लेवल 99 कर सकता हूं। मुझे ये विद्या आती है तो उसका सम्मान करना चाहिए ना। अब सबको चाहिए कि निर्भरता डॉक्टरों पर हो, दवा पर हो, आर्टिफिशियल चीजों पर हो। ये जो साम्राज्यवादी ताकतें, बाजारवादी ताकतें, ये आदमी को कमजोर बनाना चाहती है। मैं सबको आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं, इसमें दिक्कत क्या बताओ? अब इसके साथ शीतली शीतकारी और कर लो तो मन भी शांत हो जाता है, स्ट्रेस भी गायब हो जाता है, प्रोलैक्टिक कार्टिसोल, एसिटिया, एड्रेनलिन डाउन हो जाते हैं, बीटा एंडोर्फिन, इनकैफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। कोई भी करके देख ले। बाबा जी, इस पूरा देश का एक बड़ा बाबा जी दुनिया में जितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए ना योग आयुर्वेद के 10% अकेले पतंजलि ने किए। बिल्कुल बाबा जी, इस देश का बड़ा तबका ऐसा है जो अभाव में जिंदगी गुजारता है, और आपका ये योग, ये आयुर्वेद उसके लिए कई मामलों में मददगार साबित होता है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, और आप खुद कह रहे हैं कि आपकी नीयत लोगों की मदद करने की, लेकिन जबरदस्ती आपको विवादों में घसीटा गया। आहत हुए आप? दुख हुआ? अफसोस हुआ? और इस मुश्किल घड़ी में क्या कोई साथ आकर खड़ा हुआ, या बाबा रामदेव बिल्कुल अकेले, बिल्कुल तन्हा पड़ गए? अरे ये तन्हा क्या होता है आदमी, मतलब पता भी नहीं इन शब्दों का। रोमाना जी, इस देश के 90% से ज्यादा तो डॉक्टर और 99% हिंदुस्तानी मेरे साथ हैं। दरअसल आबादी 135 करोड़ लोगों की है, उसमें 10-20 लोग या कुछ सैकड़ों लोग जो है थोड़ा उल्टा पुल्टा बयान दे देते हैं, तो लोग जो कहते हैं बाबा बड़ा अकेला। पूरे सोशल मीडिया निकाल लो, मेन स्ट्रीम मीडिया निकाल लो, स्वतंत्र मीडिया निकाल लो, किसी भी तरह से आपको 90% से ज्यादा सब तरह के लोग स्वामी रामदेव के साथ खड़े मिलेंगे। क्योंकि मैंने क्या बताया? अरे मैंने बताया भाई योग करो, मंडूकासन करो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें थोड़ा गिलोय मिला करके, सदाबहार, गुड़मार, चिरायता, कुटकी मिला करके पी लो, और ज्यादा ही बड़ी हुए तो मधुनाशिनी मधुग्रेट ले लो। आपके डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। जिनकी 14 HbA1c थी उनकी 5 से आगे मैंने नॉन डायबिटिक किया। पहला दुनिया का आदमी है स्वामी रामदेव जिसने डायबिटिक के पेशेंट को, नॉन डायबिटिक और टाइप 1 डायबिटीज को भी कंट्रोल यानी क्योर करके दिखाया, इंसुलिन बंद कराया 50-100 यूनिट। मैं कहता हूं अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, शीतली शीतकारी कर लो, लौकी का जूस पी लो, बीपी क्योर हो जाएगा। ज्यादा बढ़ावा तो कहता हूं मैं मुक्तावटी, बीपी ग्रिड जो मैं औषधियां भी बताता हूं, मैं कहता हूं इनको मत लो, ये भी छोड़। मैं पहले एलोपैथी की दवाइयां छुड़ाता हूं, बाद में आयुर्वेद की दवाएं छुड़ाता हूं। खाली मैं आदमी को उसके सांसों की ताकत से, उसके भीतर की जो इनर बायोलॉजी है, जो उसके इनर केमिस्ट्री है, जो इनर स्ट्रेंथ है, मैं उसके आधार पर आदमियों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इसमें दिक्कत किसको है? जो बाबा जी, वो जो आपने 25 सवाल भेजे थे आईएमए वालों को, आपने वो जो सवालों की लिस्ट भेजी थी आईएमए वालों को बाबा जी, कि 25 सवाल आपने भेजे थे आईएमए वालों को, अब वो जब खुली चुनौती दे रहे हैं कि आइए हम सिर्फ 5 सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दे दीजिए, तो आप सोच रहे हैं इस पर आगे बढ़ने का? उनकी चुनौती आप स्वीकार करेंगे? मैं तो 500 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। 500 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, और मेरे 25 सवालों का जवाब उनसे 25 साल तक नहीं बनेगा। क्यों? उनके यहां जो ये आईएमए वाले, इनके पास कोई रिसर्च सेंटर थोड़ी ना है।
इनके पास में कोई सेटअप है? हम्म। कोई पतंजलि के जितना भी सेटअप इनके पास में नहीं है। ये जो अपने आप को सो कोल्ड जो डॉक्टरों का और पूरा मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो ठेकेदार बता रहे हैं अपने आप को, हमने तो करीब 1000 प्रकार के रिसर्च किए हैं अलग अलग पेड़ पौधे जड़ी बूटियों वनस्पतियों के ऊपर। हमारे पास में ऐसे 5-5 10-10 करोड़ की मशीनें, 15 मिनट के अंदर हम 1000 फाइटोकेमिकल्स बता सकते हैं किसी भी जड़ी बूटी के पेड़ पौधे वनस्पति के। ठीक है। इनके पास क्या सेटअप है? इन्होंने किया क्या है? हाँ। फालतू में लंबी चौड़ी हाँकते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, तुम लोग जो है अपनी औकात में रहो, हैसियत में रहो और हमको भी काम करने दो। तुम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहो, हम सिस्टमिक ट्रीटमेंट करके लोगों को सस्टेनेबल हेल्थ देंगे पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ। और वो पूरा इतना बड़ा रिसर्च का भी तो हमारे पास सेटअप है, इसमें और हजारों करोड़ रुपए लगाएंगे। और हम भी आने वाले समय में एक MBBS MD डॉक्टर तैयार करने के लिए भी दुनिया का श्रेष्ठतम कॉलेज भी बनाएंगे, दुनिया की श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। हमने तो जो पुरुषार्थ किया, जो अर्थ आया, उसको परमार्थ के लिए लगाया और आगे भी लगाएंगे। ठीक है क्योंकि बाबा जी। हमारा मकसद, मैं वापस कह रहा हूं, हमने सूत्र दिया है पूरे संसार को कि प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, उसी पर काम करें और आगे भी करेंगे रोमाना जी। ठीक है बाबा जी, मैं सीधे आपको लिए चलती हूँ। मेरे एक और सहयोगी एबीपी अस्मिता से कल्पेश रावल हमारे साथ मौजूद हैं। अब वो अपना सवाल लेंगे। प्लीज आइए कल्पेश। बाबा जी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आदि अनादि काल से चली आ रही है और उसका सम्मान भी है। आप भी उसी माध्यम से सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन महामारी के इस दौर में ज्यादातर यानी काफी सारे मरीज अस्पताल में ठीक हुए। अस्पताल में आप भी जानते हैं कि एलोपैथी मेथड से ट्रीटमेंट दी जा रही थी। काफी घंटों तक जो डॉक्टर्स थे वो सेवा में रत रहे, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। तो इस समय में एलोपैथी पर सवाल खड़े करना, इन डॉक्टरों की नीयत पर सवाल खड़े करना, संदेह खड़े करना क्या जायज है? अरे भाई, कई बार मैं बोल चुका हूं, मुझे किस पर संदेह नहीं है। जो गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो भी बता दिया। અને દરરોજ હું તો એબીપી અસ્મિતા ઉપર પણ બતાવું છું લોકોને કે કેવી રીતે જીવન જીવનો। તમે આ કહો છો કે આ લોકોએ જાન બચાવી, તો હું તો પહેલે જ કીધું कि 10% લોકોની જાન એલોપેથીથી यदि बची तो 90% 90% લોકોની જાન योग આયુર્વેદથી લોકોએ બચાવી। એનો પણ પ્રશંસા કરો। खाली एलोपैथी महिमा मंडित करो, एलोपैथी महिमा मंडित करो। आ तो सारू नहीं ना हमारा भाई कल्पेश। बाबा जी हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दीजिए इसको। मैं ये कह रहा हूं कि 10% लोग जो क्रिटिकल कंडीशन के थे वो हॉस्पिटल तक गए, उनकी डॉक्टरों ने जान बचाई। उनके लिए अनंत अनंत धन्यवाद। भगवान उनको सब प्रकार से सामर्थ्य दे। और जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उनको भगवान अपनी शरणागति भी दे। लेकिन भाई 10% उन्होंने काम किया हो तो काम, और 90% हम यहाँ 40 साल से पसीना बहा रहे हैं, लोगों को हेल्दी बना रहे हैं। और अभी कोरोना काल में भी हमने गिलोय तुलसी से लेकर के कोरोनिल से लेकर के सब तरह से लोगों को अवेयर कर करके 90% लोगों की जान बचाई। तो वो जान बचाना नहीं है क्या? और उसमें सिम्टोमेटिक और सीवियर, एसिम्टोमेटिक सभी प्रकार के बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब सम्मिलित है। और मैं इसके लाखों प्रमाण दे सकता हूं। और खाली कोरोना के ही नहीं, जिनको कैंसर ठीक किया, जिनका फैटी लिवर, हेपेटाइटिस क्योर किया, जिनको नॉन डायबिटिक किया, जिनका बीपी, थायराइड, अस्थमा और तमाम तरह के एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज ठीक की। बाबा जी दरअसल दिक्कत तो इसी की है ना कि आप एलोपैथी को, बाबा जी दिक्कत तो यही है ना कि आप एलोपैथी को 10% श्रेय दे रहे हैं और आप खुद को 90% श्रेय दे रहे हैं। एक घाव भी अगर लगता है अपने आप भर जाता है बाबा जी, उस पर कोई मलहम, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा तो वो 90% श्रेय में आप ये भूल रहे हैं कि बॉडी अपने आप को खुद भी हील कर लेती है। भारत का हेल्थ केयर सिस्टम आप वो खुद भी हील करने वाला श्रेय भी आप अपने आप को दे रहे हैं। वेंटिलेटर आप ही बता दो रोमाना जी। नहीं, मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि शरीर की अपनी क्षमता होती है। 90% लोगों को तो अस्पताल आने की जरूरत ही नहीं है, ये डॉक्टर्स खुद ही कह रहे हैं। अब आप लेकिन वो 90% वाला पूरा श्रेय खुद ले रहे हैं। इस पर आपसे सवाल ये है, मेरा सवाल सुन लीजिए। तो वो कि फिर वो जो कोरोना के इलाज की गाइडलाइन मैं नहीं ले रहा, फिर उसमें मैं तो सरकार ने कोरोना को क्यों नहीं शामिल कर दिया? लोगों को देना चाहिए, योग आयुर्वेद को देना चाहिए, इस हिंदुस्तान को देना चाहिए। मैं ये जानना चाह रही थी कि फिर वो होम किट जो दी जा रही है कोरोना के लिए, उसमें कोरोनिल भी शामिल कर देते। हाँ, तो बहुत अच्छा होता और ये करना ही चाहिए।
और मैं आपसे फिर एक प्रति प्रश्न पूछ लूंगा, फिर जी। कहोगे आप स्वामी जी एक तरफ तो विवाद को खत्म करने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हो। ये जो कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर जो पैरासीटामोल से लेकर के, रेमडेसिविर से लेकर के और स्टीराइड से लेकर के, एंटीबायोटिक से लेकर के जो कुछ दिया जा रहा है, इसका कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ है? हमने तो कोरोना का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी किया है। और फिर देखो, मैं पूरा साइंटिफिक रिसर्च को जानता हूं, समझता हूं। हमारे पास में करीब 500 डॉक्टर, 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स की और 500 से ज्यादा साइंटिस्टों की टीम है और मैं उनका गुरु हूं, उनका मार्गदर्शक हूं, उनको डायरेक्शन देता हूं। तो मैं आपको फिर यहाँ इस मामले में गफलत आ जाएगी, फिर कहेंगे स्वामी जी फिर कहीं पेंडेमिक ना हो जाए। लेकिन स्वामी जी, इस बारे में तो प्रश्न नहीं पूछा जाए तो बेहतर होगा, जी, लेकिन क्योंकि इस इसका सबके कोई उत्तर बावजूद नहीं मिलेगा। तो यदि बावजूद कोरोनिल किट सम्मिलित करते तो लोगों का भलाई होता। इस सब के बावजूद बाबा जी हमने देखा कैसे कोरोनिल को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। पहले कहा गया कि साहब WHO ने इसको मान्यता दे दी, फिर पता चला कि नहीं नहीं, ये दवाई नहीं है, ये इलाज नहीं है, ये तो इम्यूनिटी बूस्टर है, ये तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। मतलब कोरोनिल को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ। बाबा जी, आपके साथ इतनी बड़ी टीम है, सब जानकार लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप खुद इतने बड़े जानकार हैं, अंत में तो गवर्नमेंट ने कोरोनिल को कोरोना की दवाई मानी ना और उसका लाइसेंस दिया, उसी के आधार पर हम दवाई बना रहे हैं। हाँ, तो देखो, हाँ, विवाद तो हो ही जाते हैं ना जब कोई नया काम करेगा। जब गैलीलियो ने पहली बार कहा कि इस ब्रह्मांड के कुछ सत्य रख दिए, तो क्या उनके साथ सलूक हुआ था? या आप जो है किसी को देख लो, मैं किसी से फिर अपनी तुलना नहीं कर रहा हूं, न प्रोफेट मोहम्मद से, न मैं ईसा मसीह से, न भगवान बुद्ध से, न भगवान महावीर से, लेकिन जिसने जो जिस युग में कहा, किसी वैज्ञानिक ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने भी कुछ कहा, गैलीलियो ने कुछ कहा, उनका भी उस समय विरोध हुआ। मैं किसी के साथ अपनी तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति हूं, साइंटिफिक टेम्परामेंट का सम्मान करता हूं, प्रश्न पूछता हूं। लॉजिकल होना चाहिए सोसाइटी को। सब कहते हैं लॉजिकल बनो, आजादी चाहिए सबको। मैं आरोग्य की आजादी दे रहा हूं, लोगों को लॉजिकल बना रहा हूं और साइंटिफिक वे में पूरा अपना काम कर रहा हूं। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को भी साइंटिफिकली उसका एक्सप्लेनेशन करता हूं, उसका साइंटिफिक उसके एक्रेडिटेशन के लिए, साइंटिफिक वैलिडेशन के लिए रिसर्च करता हूं। तो मुझे क्यों घेरते हैं? मैंने कौन सा पाप किया बताओ, कौन सा अपराध किया? रोमाना जी आप ही बता दो। नहीं नहीं, बिल्कुल से बाबा जी, मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि जब WHO से मान्यता नहीं मिली कोरोनिल को, तो फिर ये क्यों दावा किया गया? पूरी की पूरी वो गफलत उसी को लेकर हुई ना, वो भ्रम इसी वजह से फैला। देखो उस आज ना देखो कोरोनिल को, मैं तो कह रहा हूं, देखो WHO 500 से ज्यादा ड्रग्स को बैन कर चुका है एडवर्स इफेक्ट के कारण से, 500 से ज्यादा। और पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की मौत गलत दवा खाने से, ज्यादा दवा खाने से होती है, ये दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं। हमारी को जो है गिलोय तुलसी खा के, आंवला एलोवेरा पी के कौन मर गया ये बता दो। ये जो है एक बहुत बड़ा सत्य है, इसको मानना चाहिए। मैं वापस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, विवाद को मत बढ़ाओ और मिलकर के कदम बढ़ाओ। संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसी जानताम। हम एलोपैथी का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन आप भी आयुर्वेद का अपमान मत करना। मैं उनको आपको नहीं कह रहा हूं, उनको कह रहा हूं जो अपमान करते हैं, जो उसको सूडो साइंस कहते हैं, मैं आपकी बात जो उसको अल्टरनेटिव जो है मेडिसिन कहते हैं। मतलब ये सर्वशक्तिमान और हम जो है किसी खाते में नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबा जी, लेकिन वो इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि आपने भी जरूर वो वीडियो देखा होगा जिसमें आचार्य बालकृष्ण जो है वो नजर आ रहे हैं, अस्पताल में हैं वो, और शायद जितना मैं समझ पाई उस वीडियो को देखकर, वो सांस लेने में उनको उस वक्त दिक्कत हो रही है। वो अस्पताल में ही है और उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा था शायद उस वक्त। बाबा जी, कोई आचार्य बालकृष्ण जी को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आप जहां एम्स में आचार्य जी को ले गए थे, रविकांत जी जिंदा हैं, अभी पूछ लो। बहुत बकवास करते हैं लोग इस बारे में। वो दरअसल पुराना वीडियो है। बीपी बढ़ा, ना शुगर बढ़ा, पुराना वीडियो है, प्रॉब्लम हुई, ना लीवर की प्रॉब्लम हुई, ना किडनी की। अरे उनको पॉइजन दे दिया गया था, पता नहीं लग रहा था रोमाना जी। अच्छा जी। जब किसी आदमी का पता न लगे, मैं तो मान रहा हूं ना कि इमरजेंसी में एलोपैथी का सहारा लेना चाहिए। तो जब किसी ने पॉइजन दे दिया खाने में, तो बाद में जब डायग्नोज हुआ कि पॉइजन दिया गया, तो 1 दिन 2 दिन के बाद उनको हम ले आए कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं उनको, और आज भी वो पूर्ण स्वस्थ है। तो ऐसे जो है
कि उनको, कुछ लोगों ने तो कहा कि उनको हार्ट अटैक हो गया, किसी ने कहा कि पता नहीं उनका ब्रेन फेल हो गया, किसी ने कहा लिवर किडनी फेल हो गई, आपको किसी ने ये बता दिया कि उनके सांस फूल रहे थे उनको। ऐसे ये तमाम तरह की चीजों में दरअसल क्या होता है, एक बात ये समझ में आती नहीं, स्वामी रामदेव ने किसकी भैंस खोल ली भाई? स्वामी रामदेव ने किसकी चोरी कर ली? स्वामी रामदेव जी ने क्या कोई चीटी बीमारी, क्या किसी का बुरा किया क्या? हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय वाले हैं। फिर भी लोग, आप ही बताओ रोमाना जी, आप तो एक बहुत अच्छी एंकर हो और आप जो है बहुत एक वैज्ञानिक सोच रखती हो। स्वामी रामदेव ने जन्म से लेकर के आज तक मेरी पूरी गूगल पे जाकर के, और कहाँ वो क्या है जहां पर लोगों के बारे में जानकारी आप लोग जुटाते हो, विकिपीडिया पर जाकर के, और जिस गांव में पैदा हुआ वहां भी चले जाओ। अलीपुर का एक छोटा सा गांव है, धूल भरी गलियों से, अनपढ़ माँ बाप के घर से पैदा होकर आया हूं, सरकारी स्कूल और गुरुकुल में पढ़ करके। स्वामी रामदेव ने बचपन से लेकर के आज तक क्या पाप किया है बताओ जरा। नहीं स्वामी जी, आपके प्रति हम सबका बहुत सम्मान है। कुछ पता हो तो आपके प्रति हम सबका बहुत सम्मान है। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं स्वामी जी। चीटी मारने की आपने बात कही, चीटी नहीं मारी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बयानों से वो जो डॉक्टर्स मरे उनका कुछ अपमान सा हो गया, उनका कुछ उपहास सा उड़ गया। और इस तरीके के बयान स्वामी रामदेव की तरफ से आना कि साहब कैसे डॉक्टर हैं, अपने आप को नहीं बचा पाए, मतलब बड़े बड़े आयुर्वेद आचार्य भी अपने आप को नहीं बचा पाए। यहाँ पर कोई अमर रस पीकर तो आया नहीं है, जो इस धरती पर आया उसको जाना भी है स्वामी जी, वो भी इस महामारी में, इस कोरोना काल में, जबकि डॉक्टर्स मैं तो योद्धा है हमारे। तो एलोपैथी को भी सर्वशक्तिमान नहीं मानता, मैं अपने आप को भी सर्वशक्तिमान नहीं मानता। रोमाना जी देखो, फिर वो बात बार बार कही जा रही है। मैंने कहा कि भाई डबल वैक्सीनेशन के बावजूद भी डॉक्टर्स की मौत हुई, उनका हमें अफसोस है और ये नहीं होनी चाहिए। अब एक वाक्य लेकर के उस बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया ना। अब बात को पूरा ना सुनो और फिर उसके ऊपर जो है कुछ लोग मुद्दा बनाए। आपने तो मुद्दा नहीं बनाया, मुद्दा बनाया IMA वालों ने, उनको प्रचार चाहिए था। अब उसके जो IMA के जो अध्यक्ष हैं, आप उनके पूरे के पूरे बयान देखो तो वो तो एलोपैथी को ओझापैथी बनाना चाहते हैं। वो तो जंतर मंत्र से क्या पता नहीं छू मंत्र से और कई प्रकार के जो है कन्वर्जन से वो लोगों को किया सबसे अच्छा काल है। आप बयान पढ़ के देख लो। आप तो आप अपने स्टूडियो वालों को बोल दो कि IMA के अध्यक्ष का बयान बताएंगे कि अब कोरोना का काल है, अब कन्वर्जन का सबसे अच्छा समय है कि हमको कन्वर्जन करना चाहिए लोगों का। ऐसे काम बाबा ने तो नहीं किए ना। आप इतने सालों से 10 सालों से तो आप ही मेरा इंटरव्यू ले रही हो। बताओ मैंने कभी भी किसी भी प्रकार से और पूरे सार्वजनिक जीवन में कभी भी मैंने कोई मजहबी तौर पर बात कही हो? मैं कहता हूं हम सब एक समान हैं, हम सबका एक ही ईश्वर है, एक ही पिता है, उसको खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा बोलो। मैं समानता की, एकता की बात करता हूं। लेकिन आप IMA के अध्यक्ष के लिए जो बयान कह रहे हैं, देखिए क्योंकि अभी IMA के अध्यक्ष तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर दर्शकों को ये क्लियर जरूर कर दूं कि उनकी तरफ से कहा गया कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो फिर वो देश के कानून से ऊपर तो है नहीं, आकर उनको गिरफ्तार कर लो, ये उनकी तरफ से कहा गया था। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से जो मेरे सहयोगी मौजूद हैं हमारे ABP नेटवर्क के अलग अलग चैनल से, उनका रुख कर लेती हूँ। फिर से चलते हैं आपको लेकर ABP गंगा से। प्राची हमारे साथ हैं। प्राची, अपना सवाल पूछिए। बिल्कुल, मेरा सवाल बाबा जी आपसे ये, देखिए चर्चा चलती रहेगी, सवाल जवाब आपसे होते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक और जो नया खतरा इस देश पर मंडरा रहा है वो है फंगस का। ब्लैक फंगस, येलो फंगस, इन तमाम चीजों का जिक्र चल रहा है और लोग उससे परेशान हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या योग से या आयुर्वेद से इसका इलाज संभव है? क्या कुछ सलाह आप दे पाएंगे हमारे दर्शकों को कि कितना कारगर है योग और आयुर्वेद इस बीमारी के खिलाफ? जरूर मैं दूंगा प्राची जी। अभी एक सप्ताह के भीतर, क्योंकि अभी वो रिसर्च हमारा पूरा हो चुका है और उस रिसर्च पेपर को हम, आपको पता है कि हमने सैकड़ों रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और वो भी टॉप इम्पैक्ट के इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर। हमने फंगस का भी समाधान बहुत कारगर तरीके का ढूंढ लिया है। बस अभी तो मैं इतना ही कहूंगा, रिसर्च पेपर के साथ अपनी बात बाद में कह दूंगा। अणु तेल नाक में जरूर डालते रहें। खाली पेट श्वासाहारी खाने के बाद कोरोनिल खाने में भी किसी को आपत्ति है तो गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी की गोली खा लें या गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी अपने घर में ही खा लें और अनुलोम विलोम करके अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा लें और फंगस के ऊपर भी नियंत्रण पा लें। ये तो मैं प्रारंभिक दृष्टि से बात कह दे रहा हूं।
और इससे भी बड़ा खतरा एक और है, क्योंकि जो कमजोर चीज होती है ना उसी में फंगस लगती है, उसी के ऊपर कोई बैक्टीरिया वायरस असर करता है। मैंने एक दिन तो एक लकड़ी का उदाहरण देकर के समझाया था कि कोई फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या तो निर्जीव चीज पर लगता है या कमजोर चीज पर लगता है। खैर, अगली बात और कहता हूं, इससे भी प्राचीन जी ज्यादा खतरा है बच्चों को। अब बच्चों को, अभी आप देख रहे थे आज बिहार में ही मौत होगी कुछ बच्चों की कोरोना के कारण से। अब बच्चों को कोरोना से बचाना है तो बच्चों को कम से कम सुबह सूर्य नमस्कार, अब मैं अपने वाले मूल सेवा पर आ जाता हूं। बच्चों को अब बताओ, सुबह सुबह यदि बच्चों को ये 10 बार से लेकर के 5-10 मिनट सूर्य नमस्कार यदि करवा दिया जाए तो भारत के बच्चे इस कोरोना के प्रकोप से बच जाएं। बच्चों को ये सूर्य नमस्कार, देखो थोड़ी सी जगह कर रहा हूं मैं, ऐसे ये सूर्य नमस्कार 2 बार से लेकर के और 10 बार तक ये करना चाहिए बच्चों को। और इसके अलावा बच्चों को शीर्षासन, बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, और बच्चों को जो है ये कम से कम 5 प्राणायाम, 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देखो ऐसे कितनी इजी है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, और बच्चों को ब्रेथ होल्ड करके भी आधा मिनट तक बच्चों का, और थोड़े 10 साल 12 साल के जो बच्चे उनको 1 मिनट तक ऐसे ब्रेथ को होल्ड करना चाहिए। ऐसे लंबा श्वास भरा और ऐसे होल्ड कर लिया। ये इतने अभ्यास बच्चों को कराएंगे, और बच्चों को दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश या अश्वगंधा, अश्वशिला दे देंगे। बेटियों को शतावर और बेटों को अश्वगंधा देने से उनकी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त है। वैसे इन्नीट इम्यूनिटी उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है जी। और योग से तो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, वो महाशक्तिशाली हो जाएंगे, हर बीमारी को से लड़ पाएंगे, उसको परास्त कर पाएंगे। ठीक है जी प्राची। कविता के पास चलते हैं, कविता का सवाल ले लेते हैं। कविता आइए। बाबा, बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपने अभी भी कुछ नुस्खे बनाए, लेकिन जो ऐसे कोई उपाय है जो बच्चों से लेके बूढ़े तक सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं योग में, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके? चलो, एक तो उनको अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। सुबह खाली पेट आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, फिर से दोहराता हूं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम का जूस पी ले। सुबह सुबह थोड़ा सा अंकुरित ले ले, जो भी अंकुरित जिसको जो पसंद है, और बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये तो इतने जबरदस्त होते हैं इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए कि कोई इसका जवाब ही नहीं। जिनका पेट खराब हो उनको थोड़ा सा अनार ले लेना चाहिए। आजकल लोगों का कोविड के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं कि कोविड के बाद जो लॉन्ग कोविड जिसको कह रहे हैं, पेट बहुत खराब है लोगों का, तो अनार खाएं, सेव खाएं, एप्पल खाएं। और जिनको बहुत ज्यादा दस्त लग रहे हैं तो वो दही में अनार और बेल और पका हुआ केला और उबला हुआ सेव खा लें, और कुटजारिष्ट और कोटज घनवटी ले ले, तो पेट एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है तो फिर वो प्राणायाम तो मैंने बताए थे, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, वो लौकी का जूस पिलो। जिनका बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ा हुआ है तो लौकी, व्हीट ग्रास और एलोवेरा 3 को पी लो तो पूरा ही अच्छा हो जाता है। जिनका फेफड़ा कमजोर है वो जरूर स्वासारी क्वाथ या स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड ले ले। इतना करेंगे तो अलग अलग अंगों की अलग अलग इम्यूनिटी होती है। पूरी पेट की इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो सर्वकल्प, क्वाथी पी ले, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई। और जिनको बहुत अधिक यूरिन में जलन इन्फेक्शन है तो गोखरू का, ये तो यूटीआई के लिए अद्भुत है। इस पर तो हमने जबरदस्त रिसर्च किया है। ऐसे छोटे छोटे उपाय बाबा जी क्योंकि समय बहुत कम है तो चलते चलते ये जो विवाद है योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों को लेकर, योग गुरु बाबा रामदेव वर्सेस आईएमए को लेकर, इसको खत्म करने का कौन सा योग अपनाना होगा ये भी बता दीजिए। ये विवाद कैसे खत्म होगा? इसका योग है मौन योग। अब बाबा भी मौन हो जाए इस बारे में, और ये आईएमए के भी हमारे भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं मौन हो जाओ, अपना अपना काम करो, और थोड़ा सा अपना सुबह सुबह थोड़ा पेट हिला लिया करो। और इतना अच्छा होना चाहिए डॉक्टर की फिटनेस, तो उसको देख करके दूसरों को लगे मुझे भी ऐसा ही फिट रहना।
कविता जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं और रोमाना जी। बहुत बहुत धन्यवाद योग गुरु बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बेबाकी से हर नमस्ते। सवाल का जवाब देने के लिए। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो विवाद है ये खत्म हो, क्योंकि कोरोना काल ये महामारी का समय है। ऐसे में जितना ज्यादा हर पद्धति की मदद लेकर लोगों का भला हो सके उतना ही देश के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।